Hello बच्चों, let's see the question. The question is del H at 358 Kelvin for the reaction Fe2O3 solid plus 3H2 gas gives 2 Fe solid plus 3 water in the liquid form. Given that del H at 298 Kelvin is minus 33.29 kilojoule per mole inverse and Cp for Fe2O3 solid, Fe solid and water liquid and H2 gas are 103.8, 50.1 and 75.3 and 28.8 joule per Kelvin into mole respectively. तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डेल एच दिया, डेल एच फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे हम डेल एच एट 358 केल्विन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे डेल एच वैल्यू एट 298 केल्विन दिया हुआ है एंड सीपी का वैल्यू जो Fe2O3 का एंड Fe का एंड वाटर का एंड H2O का दिया हुआ है। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो, डेल एच एट 298 केल्विन दिया हुआ है माइनस 33.29 किलो जूल मोल इनवर्स एंड यहाँ पे पूछा है डेल एच एट 358 केल्विन क्या होगा एंड यहाँ पे सीपी वैल्यू गिवन है। देखो, हमें सीपी वैल्यू से डेल एच कैसे निकालना है, एक फॉर्मूला है। देखो, सीपी इज इक्वल टू डेल एच डिवाइडेड बाय डेल टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या डिफाइन करता है? किरचॉफ्स दिस लॉ describes the enthalpy of the reaction variation with temperature change। यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ क्या करेगा? टेम्परेचर चेंज क्या बता रहा है कि टेम्परेचर होने से एंथैल्पी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एंथैल्पी एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ क्या बता रहा है? लेट रिएक्शन 2 का डेल एच निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा डेल एच रिएक्शन नंबर 1 का प्लस T1 to T2 डेल CPM जो कि CP मोलर DT, ये अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। ये रिएक्शन 2 का जो हमें रिएक्शन का निकालना है और ये रिएक्शन 1 का एंथैल्पी दिए। तो यहाँ से हम डेल CPM कैसे निकालेंगे? देखो, डेल CP मोलर और डेल CP इज इक्वल टू CP ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो ये क्या होगा? देखो, सारे CP का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे CP वैल्यू किसका दिया है? प्रोडक्ट साइड में कौन कौन है? Fe सॉलिड है एंड वाटर लिक्विड है। तो यहाँ पे Fe2 है, तो इसको 2 इंटू 25.1 हो जाएगा
और यहाँ पे 3 वाटर है तो 3 इंटू 75.3 हो जाएगा, माइनस रिएक्टेंट साइड में क्या है Fe2O3 एंड H2 है तो ये हो जाएगा 103.8 प्लस 28.8 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 H2 गैस है तो ये सॉल्व करने से ये आ जाएगा 85.9 जूल पर केल्विन इंटू मोल। देन हमें फाइंड आउट करना है कि डेल एच ऑफ रिएक्शन एट 358 केल्विन एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एच एट 298 केल्विन एंड प्लस CP डेल CP जो कि है डेल CP इंटू DT। तो ये आ जाएगा, इसको देखो ये आएगा, ये दिया हुआ है डेल एच एट 298 केल्विन क्या है 33.29 किलो जूल में है, इसको हम जूल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -33.290 प्लस डेल CP क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 58.9 इंटू डेल T, यहाँ पे ये देखो डेल T क्या आएगा, ये आ जाएगा 358 माइनस 298 तो ये आएगा 85.9 इंटू 60 तो फाइनल आंसर निकल के यहाँ पे आएगा -28136 जूल पर मोल। इसको हम किलो जूल में जब कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा -28.136 किलो जूल मोल इनवर्स, क्योंकि देखो जब हम जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं इसको हम 10⁻³ से डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर ए is -28.136 kilojoule mole inverse. Thank you. Hope you all understand the answer.